लालच बुरी बला है। दोस्तों, एक बार एक आश्रम में गुरु एक अपने शिष्य को हमेशा एक बात बताया करते थे कि लालच बुरी बला है, लेकिन उसके बावजूद भी वह शिष्य नहीं मानता था। हमेशा वह अपने और भी साथियों को सामग्री को चोरी कर लिया करता था, जिसके चलते सारे शिष्य परेशान हो चुके थे। तभी वह सारे शिष्य ने उन्हें शिकायतें किए और गुरु ने उस लड़के को बुलाया और बुलाने के बाद इस सब बात को कही तो वह लोग कहने लगे कि हे गुरु, आप इसे बार बार समझा रहे हो, समझाने से कोई फायदा नहीं है, इसे समझाने से कुछ नहीं होगा, इसे बस आश्रम से निकाल दो। गुरु कहने लगे कि हे बेटे, तुम ऐसा क्यों करते हो? वह कहने लगा कि हे गुरु, मैं जाने अनजाने में कर लेता हूँ, मुझे बहुत ज्यादा पछतावा होती है, उसके बावजूद भी मैं इस आदत को नहीं छोड़ पाता। गुरु मुस्कुराए और कहने लगे कि हे बेटे, मैं इसका निवारण सोच चुका हूँ और मैं तुम्हें इसका निवारण भी बताने वाला हूँ। उन्होंने और सारे शिष्यों को बुलाया और बुलाने के बाद उन्होंने कहा कि मैं आप लोगों को एक कहानी सुना रहा हूँ। इस कहानी को सुनने के बाद आप लोग ये जान जाओगे कि लालच कैसी बुरी बला है और सच में जो भी लालच करता है उसके लिए ही नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक मेरा छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। ये कहानी अगर आप लोगों को पसंद आई तो कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, वे गुरु ने उनको कहानी सुनाना शुरू किया और कहने लगे कि बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में एक बनिया रहा करता था। जो बनिया अपने जीवन में बहुत ज्यादा खुश था। उसकी कारोबार धीरे धीरे बढ़ रही थी, इसलिए उसने सोचा कि मैं अपने घर में एक नौकर को रख लेता हूँ, क्योंकि नौकर को बहुत ज्यादा जरूरत थी। जिसके चलते बनिया ने अपने ही घर में एक नौकर को रखा और वे नौकर बनिया के घर में ही रह के काम किया करता था और वे हमेशा की तरह उसके काम को देखभाल भी किया करता था। धीरे धीरे समय बीत रहा था। एक दिन बनिया की और ज्यादा बढ़ोतरी होनी शुरू हो गई और वे नौकर को लालच आया और नौकर ने सोचा कि मैं बनिया को कुछ सामग्री थोड़ी थोड़ी करके चोरी कर लेता हूँ। थोड़ी थोड़ी चोरी करने से पता तो नहीं चलेगा। और वे बनिया धीरे धीरे चोरी करना शुरू कर दी। बनिया को ये बात बिल्कुल पता नहीं चल रही थी। धीरे धीरे एक समय आया कि वह जो नौकर था वह और ज्यादा अत्यधिक चोरी करने लगा। जब वह बहुत ज्यादा चोरी करने लगा, ये बात बनिया को पता लग गई और बनिया ने उस चोर को पकड़ने के लिए सही फैसला चुना। लेकिन वह चोर तो जब पकड़ा गया, वे बेचारा नौकर था और वे उतना चोरी करता था जितना उससे चोरी हो जाए, लेकिन अब तो ज्यादा चोरी कर रहा है। जिसे देखकर उसे डांटता है और कहता है, तेरी यही अगर हरकत रहेगी तो तेरे को मैं अपने घर से निकाल दूंगा। लेकिन वो कहाँ मानता, अभी भी वो चोरी करता। एक दिन उसने बहुत ज्यादा गुस्से में आया और उसे मारने की कोशिश की। तब तक वह बेचारा नौकर वहां से भाग गया था। वे भागते भागते एक नदी के किनारे पहुंचता है। जब वो नदी के किनारे पहुंचता है तब वो आस पास मुड़ के देखता है कि हमारे आस पास तो बनिया कहीं आ तो नहीं रहा है, लेकिन बनिया आ नहीं रहा था। उसका बहुत बड़ा नुकसान हो चुका था, जिसके चलते उसने बहुत ज्यादा पछताया। लेकिन अब क्या कर सकता। नौकर पेड़ के पीछे छिप के देख रहा था। उसी बीच एक गुरुवर आते हैं और उसे बेचारे को दिखाते हैं और कहते हैं कि हे बेटे, तुम क्या कर रहे हो? ये बात सुनते ही उसने कहा कि हे गुरुवर, मैं यहाँ पेड़ के पीछे छिप के कुछ देख रहा हूँ। तभी उन्होंने कहा कि हे बेटे, मेरे ऊपर तो बहुत सारी बोझ है और अगर ये एक बोझ को तुम मेरे स्थान तक पहुँचा देते हो तो मैं तुम्हें एक सोने का सिक्का दे दूंगा। ये बात सुनने के बाद वो बेचारा नौकर बहुत ज्यादा खुश हुआ और उनके एक सामग्री को अपने ही सर पे उठा लिया, जिसकी वजह से वह चलने लगे। थोड़ी देर बाद वह कहने लगे कि हे बेटे, ये सामग्री मेरे से जा नहीं रही है, अगर एक सामग्री और रख लेते हो तो मैं तुम्हें 2 सिक्के दे दूंगा। अब वह बेचारा बहुत ज्यादा खुश हुआ, सोचने लगा कि चलो 2 सोने के सिक्के मुझे मिल जाएगी। दोस्तों, धीरे धीरे वह गुरुवर जा रहे थे, तभी उनका पैर फिसल जाता है और पैर फिसल जाने के बाद वह गिर जाते हैं। गिरने की वजह से उन्हें चोट लगती है और वे जोर से चीख निकालते हैं, जिसकी वजह से वह बेचारा वहां पहुंचता है और गुरुवर को उठाता है और कहता है कि हे गुरुवर, आपसे ये सामग्री नहीं जाती है तो आप मेरे ऊपर सारी सामग्री को लाद दो। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, एक सामग्री और ले लो और मैं तुम्हें एक और सोने के सिक्के दे दूंगा और बाकी सामग्री मैं लेकर चल रहा हूँ। अब 3 लेने के बाद वह बहुत ज्यादा खुश था और मनी मन सोच रहा था कि चलो मेरे को 3 सोने के सिक्के मिल जाएंगे। और अच्छा हुआ कि वह बनिया ने मुझे अपने घर से ही भगा दिया। चलते चलते वह एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और आराम करते हैं।
गुरुवर बहुत ज्यादा थक चुके थे। लड़का कह रहा था कि हे गुरुवर आप चलिए, लेकिन वह कह रहे थे कि नहीं, थोड़ी आराम करो। आराम करने की वजह से वो बेचारा वे भी बैठ के आराम कर रहा था। धीरे धीरे शाम का समय हो रही थी। अब गुरुवर ने एक बार में ही पूरी इस्तीफा दे दी है और उन्होंने कहा कि हे बेटे, ये पूरी सामग्री आप ही अपने कंधे पे उठा लो, अपनी पीठ में रख लो और मैं तुम्हें सारे सोने के सिक्के तुम्हें ऐसे ही दे देता हूँ। इसमें सारे सोने के सिक्के भरे पड़े हैं और तुम ले जाओ। ये सुनकर उसने सारी बोझ अपने ऊपर उठाई और वे खुशी के मारे चलने लगा और गुरु वहीं से वापस पलट गए। चलते चलते उसे बहुत जोरों की प्यास लगी थी और उसने पूरी सामग्री को रखकर पानी पिया। उसके बाद वह चलते रहा। जब वह गांव के करीब पहुंचा, गांव के लोगों ने उससे पूछा कि हे भाई, ये क्या है? तू तो गधा बन चुका है और सारा बोझ तू अपने ऊपर ही उठा चुका है, क्या तेरे को इतनी ज्यादा वजन नहीं लगती है? वह कहने लगा कि देखो, इसमें बहुत सारी संपत्ति है और संपत्ति के उठाने से बोझ नहीं लगती है। इतनी संपत्ति तो और ज्यादा मिल जाए फिर भी मैं अपने ही कंधे पर उठा के ला लूंगा। जब वो घर पहुंचता है तो अपनी माँ से कहता है कि हे माँ, अब तो हम और ज्यादा अमीर हो गए। पहले तो हमारी जिंदगी बेकार चलती थी, लेकिन अब हम और ज्यादा अमीर हो गए। और वे गुरुवर अपने पता बता के वे चले गए थे और उन्होंने कहा कि बेटे मैं जा रहा हूँ। अब वह अपनी माँ से कहता है कि इसमें सारे सोने के सिक्के पड़े हैं, जिसे देखकर माँ बहुत ज्यादा खुश होती है। और वे जब सुबह खोलते हैं तो सब में सोने के सिक्के पड़े थे, लेकिन वह सोने नकली थे और वे सारे लोहे के पैसे थे, जिसे देखकर वह बहुत ज्यादा रोता है और चिल्लाता है। और वे गुरु पे गुस्सा करता है और कहता है कि वह गुरु ने मुझे धोखा दिया, वे बुरे इंसान है और पहले तो मुझे लग रहा था कि वह शायद चोरी करते होंगे, नहीं तो इतने सारे सोने के सिक्के कहाँ से आती होगी। लेकिन अब मुझे लगा कि वह चोरी भी नहीं किए हैं, लेकिन वह झूठ बोल रहे हैं। अब वह गुरु के पास गुस्से में पहुंचता है और कहता है कि हे गुरु, आप सच में बहुत ज्यादा झूठे इंसान हो और आप बार बार कहा करते हो कि ये सोने के सिक्के हैं, सोने के सिक्के हैं, लेकिन इसमें सोने के सिक्के कहाँ पड़े हैं? गुरु मुस्कुराए और कहने लगे कि बेटे मुझसे भूल हो गई। मैं तो ये जानना चाहता कि मेरे पास जो भी सोने के सिक्के पड़े हैं, आखिर इस संसार में सबसे ईमानदार कौन है और युग कौन है जिसके लिए मैं ये सोने के सिक्के उसे दे दूंगा? तुम तो बहुत ज्यादा लालची हो और तुम तो जानते हो कि लालच बुरी वाला है। और मैं तुमसे कहता गया और तुमने लालच की वजह से अपने ही सर पे बोझ उठाते गए और बाद में उसका नुकसान आपको मिल गया। और मैं आपके जैसे लोगों को पहचान नहीं करना चाहता, बल्कि मैं ईमानदार लोगों को पहचान करना चाहता। ये बात सुनने के बाद उसने कहा कि हे गुरु, अगर मैं आपके सामने ईमानदार बन जाऊं तो क्या आपको मेरे ऊपर भरोसा होगा? गुरु कहने लगे कि बिल्कुल, मुझे आपके ऊपर भरोसा हो जाएगा। उसने कहा कि बताओ मुझे क्या करना होगा? उन्होंने कहा कि आपको कुछ भी नहीं करना होगा, बस आपको ईमानदारी पूर्वक काम करना होगा, ईमानदारी से रहना होगा, जिसके चलते मेरे को लगेगा कि तुम ईमानदार हो गए हो तो मैं तुम्हें दे दूंगा। दोस्तों, वो धीरे धीरे अपनी ईमानदारी के काम करने लगा, लेकिन वो मन ही मन अंदर से बहुत ज्यादा बेचैन था और परेशान था। गुरु के पास गया और कहने लगा कि हे गुरु, मैं बहुत ज्यादा ईमानदार हो गया हूँ, वे मुझे दे दो। गुरु कहने लगे कि नहीं, मैंने तुमसे कहा था कि लालच बुरी बला है। अगर तुम ईमानदार होते तो तुम मेरे से धन संपत्ति नहीं मांगते, तुम मेरे से शिक्षा प्राप्त करते, शिक्षा के ज्ञान लेते। तुम्हारे अंदर अभी भी बेईमानी है और तुम्हारे अंदर अभी भी क्रोध है और साथ में तुम बहुत ज्यादा बुरे इंसान हो। ये बात सुनने के बाद वो बेचारा वहां से लौट गया और वे जाकर अपने गांव के कुछ लोगों से कहा कि गुरु के पास बहुत सारे सोने के सिक्के पड़े हैं, रात के समय हम जाके चोरी कर लेते हैं। और वे रात के समय में जैसे चोरी करने जाता है, तभी वो देखता है कि बहुत सारे शीर्षों के सामान भी वहां पर पड़ी है और वे लोग शीर्षों को सामान चोरी करते हैं। सुबह उठने के बाद सारे शीर्ष कहते हैं कि हे गुरु, हमारी सारी सामग्री चोरी हो गई है। अब गुरु बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, उन्हें पता नहीं चलता है कि आखिर सब किसने किया है, लेकिन गुरु उसका पता लगाते हैं। जब बाद में पता लगता है कि वही बेचारे ने चोरी किया है, जिसकी वजह से वे वहां पे जाते हैं और कहते हैं कि हे बेटे, तुम्हें मैंने सबक भी सिखाया और दिखाया कि लालच करने वाला इंसान अपने आप को ही बर्बाद कर बैठता है और तुमने सोने के सिक्के को प्राप्त करने के लिए तुमने ऐसी करतब किया। तुम्हें नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं तुम्हें अब तो कभी भी उस सोने के सिक्के नहीं दे सकता। दोस्तों, धीरे धीरे समय बीत रहा था। गांव में बहुत सारे लोग भी निवेश कर रहे थे। उनमें से एक व्यक्ति था जो बहुत ज्यादा ईमानदार था। लोगों को धन संपत्ति को देखकर वो कभी भी नहीं जलता था और नहीं चोरी करने को सोचता था। गुरु ने उसे कुछ सोने को सिक्के दिया, जिससे वो अमीर बन गया। अब यह बात देखकर उसे बहुत बुरा लगा। वह बेचारा नौकर वहां पे जा पहुंचा और कहने लगा कि हे गुरु, मैंने तुम्हारा मदद किया,
उस लोहे के पैसे को अलग मैंने तुम्हारे ही सर पे से अपने ही कंधे पर रखा। मैंने मदद किया, उसके बावजूद भी तुम मेरे साथ नहीं दिए और उस बेचारे को दे दिए जो बेचारा आपका कोई भी नहीं है। उन्होंने कहा कि नहीं, वे बहुत ज्यादा ईमानदार है, ईमानदारी पूर्वक उसे धन संपत्ति मैं दे चुका हूँ और वे आगे सफल हो जाएगा। ये बात सुनने के बाद उसे लगा कि अगर मैं भी ईमानदार बन जाऊं तो गुरु मुझे भी देना शुरू कर देंगे। लेकिन वह कहाँ ईमानदारी करता, वह ऐसे ही जाके शीर्षों को लूटता और गुरुओं को परेशान करता, जिससे दिन प्रतिदिन उसके घर में तबाही आ गई। और एक दिन वह गुरु से कहता है कि मुझे पता नहीं चलती है कि मैं चोरी क्यों करता हूँ, मेरी लत लग चुकी है। गुरु उसे समझाते हैं, उसके बावजूद भी वह नहीं मानता है, क्योंकि उसके मन में तो लालच लग चुकी थी और वे लालच बुरी बला होती है। गुरु ने जब ये कहानी को सुनाया, सारे शिष्य पूरी तरह से कहानी को सुन लिए और वे जो चोरी करता था वे कहने लगा कि हे गुरु, सच बताऊं तो मेरे अंदर भी बहुत ज्यादा लालच आ चुकी है और मैं लालच के मारे ही चोरी कर रहा हूँ। मेरा मकसद यही है कि मैं चोरी करूं और मैं बहुत ज्यादा धन संपत्ति को हड़पना चाहता हूँ और अमीर बनना चाहता हूँ। आखिर ये लालच दूर कैसे होगी? गुरु कहने लगे कि हे बेटे, अगर तुम भी चोरी करते हो, सारी सामग्री को इकट्ठा करते हो, एक दिन चोरी किया हुआ वस्तु आपका भ्रष्ट हो जाएगा। जैसे उसने सोने के सिक्के को लालच करके उसी बोझ को अपने ही कंधे पे उठाया था, बाद में वह सारा व्यर्थ गया, क्योंकि वह सोने के सिक्के ही नहीं थे बल्कि वह सारे लोहे के पैसे थे और वे भी अनकामयाब हुए। उसका कोई भी कामयाबी नहीं मिली, जिसके चलते इंसान अगर जीवन में लालच करता है और लालच करने की वजह से वे जानता है कि मेरी संपत्ति बन जाएगी, तो वे अपनी संपत्ति को कभी नहीं बना सकता। दोस्तों, गुरु के बात सुनकर वह बेचारा उस दिन से फैसला किया कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं चोरी नहीं करूंगा और मैं गुरु के सापेक्ष ही रहूंगा। धीरे धीरे समय बीतता गया, आश्रम में धीरे धीरे चोरी का हालात बंद हो गया। अब गुरु बहुत ज्यादा खुश हुए और कहने लगे कि हे बेटे, एक इंसान जो गलत मार्ग पे जा रहा था उसे मैंने सही मार्ग पे लाया और सही मार्ग पे लाने के बाद जब उसे सही हो गया तो मुझे इनाम देना चाहिए। गुरु ने इसे इनाम दिया और कहा कि तुम चोरी किस लिए करते थे? उसने बताया कि मेरे माता पिता बहुत ज्यादा गरीब हैं, मैंने सोच रहा था कि वो अमीर बन जाएंगे। गुरु कहने लगे कि जाओ, मैं तुम्हारे ऊपर कृपा बरसा रहा हूँ कि तुम एक न एक दिन अपने जीवन में सफलता को हासिल कर लोगे। लेकिन याद रहे कि लालच में तुम किसी को नुकसान मत पहुंचा दो। लालच बहुत बुरी बला है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि तुम अपने काम के लिए लालच मत करो, काम में मेहनत करो, उसमें लालच करो, लेकिन किसी भी संपत्ति को देखकर ये मत कोशिश करो कि मैं उससे लालच करूं और मैं चोरी करूं। लालची इंसान अपने तो खुद बर्बाद होता है लेकिन और लोगों को बर्बाद कर देता है। गुरु से आशीर्वाद लेकर वह चला गया, क्योंकि शिक्षा पूरी कर चुका था। जब वह अपने घर पे पहुंचा, अपने माता पिता से ये बात को बताया। माता पिता बहुत ज्यादा खुश थे और वे बेचारा धीरे धीरे अपने व्यापार में कामयाब हुआ और एक समय आया कि वो अपने व्यापार से बहुत ज्यादा पैसा कमाना शुरू कर दिया। दोस्तों, कहते हैं ईमानदारी का धन हमेशा ईमानदार ही रहता है, चाहे आपका समय कैसा भी क्यों नहीं चल रहा हो। लेकिन वही काम, वही धन अगर बुरे हिसाब से बनाया गया हो और बुरी संपत्ति हमेशा बर्बाद हो जाता है। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि अगर आप लोग भी बहुत ज्यादा लालच करते हो तो लालच करना छोड़ दो, क्योंकि लालच बुरी बला होता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर ये कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी तो कमेंट करके जरूर बताना और हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना